गरीब बहनें अंजलि और अपूर्वा दुखी होके उनके रिश्तेदार राजू के घर जाकर, चाचा चाचा एक बार बाहर आओ चाचा, आपसे एक जरूरी काम है, आपके सिवाय हमें बचाने वाले कोई नहीं है। हाँ चाचा, दया करके बाहर आइए, आपने हमारी बहुत मदद की और अभी आप फिर से हमारी मदद कीजिए चाचा। ऐसे दोनों बहनें मनाने लगे। तब उस घर में से राजू की पत्नी सुशीला आती है। उदास चेहरे लेके खड़ी रहे बहनों को देखकर वो गुस्से से ऐसे कहने लगी, आ गए, मैं अभी सोच रही थी ये भिखारी बहनें आज कब दर्शन देंगे करके, इतने में तुम दोनों टपक पड़े। चाची तू हमें गलत समझ ले, पर जल्दी से चाचा को बाहर बुलाओ ना, वरना हमारा घर चला जाएगा। चाची चाची जल्दी बुलाओ, चाचा बाहर आओ चाचा। ऐसे दोनों बहनें प्रार्थना करने लगे। फिर भी सुशीला बेखातर करके मजाक से, तुम्हारे घर की हालत पहले से ही खराब है और अभी वो चला जाएगा मतलब उसके पंख निकले क्या? पंख नहीं चाची, भूषण आया है। ऐसे कहते ही सुशीला खुश होती है। भूषण आया है और क्या होगा, तुम्हारा घर चला जाएगा। नमो नारायणा। ऐसे मत कहो चाची, एक बार चाचा को बुलाओ ना, चाचा के जरा बात करने से ठीक होगा। क्यों रे, वो तुम्हारे घर के साथ हमारा घर भी छीन लेगा। ऐसे कहते समय राजू उसी समय घर से बाहर आता है। उसके घर के बाहर परेशान से खड़े रहे दोनों बहनों को देखकर, अंजलि और अपूर्वा दोनों यहीं खड़े क्यों हो, अंदर आओ ना। ऐसे बेकार लोगों को आप अंदर मत बुलाइए, घर पूरा साफ करना पड़ेगा। ऐसे क्यों कहती हो सुशीला, ये दोनों हमारी बेटियां हैं, भगवान ने हमें दिया है। ये बेटियां नहीं, भूत हैं जी, बदनसीब बहनें हैं। शहर में पढ़ रहे हमारा बेटा है ना, तो इन बेकार बहनों को आप हमारी बेटियां कहते हो। हमारा इकलौता बेटा है शेखर। ऐसे मत कहो सुशीला, अरे इनके माता पिता जमीन पर पैसे लेकर वो चुका नहीं पाए, इसीलिए भूषण आया और इनका घर छीन रहा है। ऐसे कहते ही राजू को बहुत बुरा लगा। वो दोनों बहनों को देखता है। कर्जेदार भूषण उसके पास काम कर रहे रंगा के साथ एक झोपड़ी के पास आता है। चारों ओर देख के, अरे रंगा, ये दोनों बहनें कब आएंगे रे? कब तक हम यहाँ रहेंगे? इस घर को हमारा ताला लगा के एक बोर्ड लगा दे रे। ठीक है साहब। रंगा घर को ताला डाल देता है। दिस हाउस बिलोंग्स टू भूषण करके बोर्ड पर लिख के उस घर के दरवाजे को लगा देता है। उसे देख के भूषण खुश होता है। तब राजू ने, क्या तेरी चाची सच कह रही है? ऐसे पूछते ही अंजलि चिंतित होके, हाँ चाचा, इसीलिए हम आपके पास मदद मांगने आए हैं। चाचा आप आके उस भूषण से एक बार बात कीजिए। वो यहाँ से कहीं नहीं आएंगे। ऐसे मत बोल चाची, हमारे माता पिता जब तक जिंदा थे तब तक वो उस घर में खुशी से रहे। पापा हर समय कहते थे चाची कि बाहर मेहनत करके घर आने के बाद घर में बहुत प्रशांत वातावरण रहता है। घर आते ही उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। ऐसे कहने पर सुशीला को बहुत गुस्सा आया। ये बेकार रामायण हमें क्यों सुना रही है रे? अपने काम पर निकलो, मेरा पति कहीं नहीं आएगा। सुनिए, अगर आप घर से बाहर जाकर उस भूषण से बात करने से अच्छा नहीं होगा जी। ऐसे कह के गुस्से से चली जाती है सुशीला। तब भूषण और रंगा मिलके राजू के घर आते हैं। राजू अभिवादन करता है। भूषण भी नमस्कार कहता है। सुनो दोनों बहनें, आज से तुम्हारा घर मेरा घर है। मैं ताला डाल दिया। तुम्हें तुम्हारा घर चाहिए तो आज शाम तक तुम्हारे पिता का कर्जा चुका दो, वरना मैं उस घर को बेच के अपने पैसे ले लूंगा।
ऐसे कह के वो चला जाता है। दोनों बहनें उदास होके रोने लगते हैं। तब राजू उनसे, दुखी मत होना बेटे, मेरे घर में रहो। नहीं चाचा, आपके घर में ही नहीं, इस गांव में ही नहीं रहेंगे। गांव वालों के मजाक और अपमान हम सह नहीं सकते। शहर जाके कोई काम कर लेंगे चाचा। ऐसे कहते ही राजू को ठीक लगा। वो घर के अंदर जाकर थोड़े पैसे लाकर उन बहनों को देता है। नहीं चाचा, चाची को पता चलने से हमें चोर कहेगी। तेरी चाची बाहर गई ना, ले लो बेटी, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। संभाल के रहो बेटे। ऐसे राजू कहने पर अंजलि और अपूर्वा चाचा को नमस्कार कह के दोनों वहां से शहर जाते हैं। वहां उन्हें नया लगा। रोड्स पर ट्रैफिक है। एक जगह खड़ी रह के घबरा रहे बहनों के पास एक ऑटो वाला किशन आता है। देखने से शहर में नया लग रहे हो, कहाँ जाना है? भैया, हम यहाँ जीने आए हैं। हम जैसे गरीब लोग कहाँ रहते हैं भैया, जरा बताओ ना। डरो मत सिस्टर्स, मैं भी गरीब हूँ, आओ। ऐसे कह के उसके ऑटो में गरीब लोग रहे बस्ती को ले जाता है। वहाँ एक छोटे से घर को किराए पर दिखाता है। उस घर में एक पुराना बिस्तर रहता है। खाना बनाने के लिए जरूरी सामान रहते हैं। सिस्टर, यहीं रह के कोई काम ढूंढ लो, मैं भी तुम्हारे लिए काम ढूंढूंगा बहन। ऐसे कह के किशन वहाँ से चला जाता है। उस दिन रात को दोनों बहनें आराम से उसी घर में सो जाते हैं। अगले दिन अंजलि और अपूर्वा दोनों मिलकर काम के लिए ढूंढ ढूंढ के थक कर रोड पर रहे एक पेड़ के पास ठहरते हैं। दोनों को बहुत भूख लग रही थी। दीदी, बहुत भूख लगी है। काम ढूंढने के लिए हम दोनों सुबह बिना खाए ही घर से निकल गए। हम घर कैसे जाएं दीदी? हम क्या कर सकते हैं बहन, घर जाके खाना बना के खाएंगे ना। ऐसे कहते समय थोड़ी दूर में उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं। दीदी, लगता है उधर मुफ्त में खाना दे रहे हैं, चलो ना चलते हैं। ऐसे कहने पर दोनों मिलके रोड पर रहे दुकान को जाते हैं। वहाँ खाना खा रहे लोगों को और वहाँ रहे रेट्स का बोर्ड वो दोनों देखते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ एक फूड बिजनेस है। दोनों खाना खाते हैं। पैसे देकर फिर से काम ढूंढने लगे। दीदी, वो औरत हमसे 100 रुपए ली और पेट भर खाना भी नहीं दी। हाँ बहन, खाना भी उतना अच्छा नहीं है, पर क्या करें, लगता है वहाँ काम करने वाले ज्यादा लोग रहते हैं दीदी। वहाँ कोई दूसरा दुकान नहीं है ना, इसीलिए वहीं खा रहे हैं। ऐसे बातें करके काम के लिए ढूंढकर अंधेरा होने के बाद वो घर वापस जाते हैं। बिस्तर पर लेट के दोनों सोचने लगे। काम मिलना मुश्किल सोचकर दोनों बहनें एक फूड शॉप खोलने का निर्णय करते हैं। अगले दिन किशन से कह के उससे सलाह और मदद लेते हैं। आइडिया तो अच्छा है बहन, तो देर क्यों, काम जल्दी शुरू करो। ऐसे कह के उनको जरूरती सामान लाके देता है। दोनों बहनें तरह तरह के आइटम्स बनाकर उस औरत के शॉप के सामने दोनों स्ट्रीट फूड का बोर्ड लगा के एक दुकान खोलते हैं। दाम बहुत किफायती रखते हैं। कम दाम में स्वादिष्ट खाना पेट भर मिलने पर बहुत सारे लोग इन बहनों के दुकान के पास आने लगे। वो अच्छे से खा के पैसे देने लगे। दिन बीतने पर उस औरत का व्यापार ढीला होने लगा। उससे बहनों का स्ट्रीट फूड व्यापार पर झूठा प्रचार करना शुरू करती है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, उन बहनों का स्ट्रीट फूड मत खाओ, वो घटिया चावल पका रहे हैं। वो बहनें खराब सब्जियां और कीड़े रहे दाल पका के दे रहे हैं। 2 दिन पहले का चिकन और मटन लाकर मसाला डाल के अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। तुम्हारा सेहत खराब हो जाएगा, ऐसे कहना शुरू करती है। ये बात यहाँ वहाँ फैल के फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर मुरली तक पहुँचती है। वो बहनों के दुकान के पास आता है। दोनों बहनें उस व्यक्ति को नहीं जानते। वो पेट भर खाना खिलाते हैं। तुम दोनों बहनों का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। मेरा नाम मुरली है,
मैं फूड डिपार्टमेंट से आया हूँ। मैं तुम्हारा फूड चेक करने आया हूँ। ऐसे कहते ही दोनों बहनें विनम्रता से उसे प्रणाम करते हैं। जरूर सर, आप कहाँ से शुरू करोगे? मैं खाया ना, अब देखने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ आए खबरें झूठी साबित हुए। आज से तुम दोनों खुशी से अपना व्यापार कर सकते हो। ऐसे कहते ही दोनों बहनें खुश होते हैं। उनकी बातें सुन के वो औरत वहाँ से चली जाती है। तब से दोनों बहनों का स्ट्रीट फूड और ज्यादा फेमस होता है। एक बड़े घर के लॉन में पौधों को पानी डाल रही 25 साल की काम वाली विमला के पास उस घर की बहू अंजलि आती है। मेम साहब, आप? तुझे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, इसी वक्त चले जाओ। ऐसे कहते ही उदास होकर, अरे मेम साहब, मैंने क्या किया? मुझे क्यों काम से निकाल रहे हो? ऐसे अचानक मुझे भेज देने से मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊंगी मेम साहब? फिर कभी तू इनसे मुस्कुराते हुए बात करने से या उनके काम मतलब खाना बनाना, कपड़ा धोना या कुछ भी हो, तू नहीं करेगी। बस तू आके पौधों को पानी डाल के चली जा। तेरी तनख्वाह तू मुझसे पूछ, समझी? समझी मैम साहब। ऐसे कह के वहाँ से निकल के मन में, साहब के ऊपर प्यार रहना है, लेकिन ये शक क्या? पता नहीं मालकिन की शक से उनकी जिंदगी क्या होगी। साहब तो बहुत परेशानियां झेलेंगे। ऐसे सोचकर विमला जाने लगी। मेरा पति मेरा है, उनके हर काम मैं ही करूंगी। उन्हें मेरे साथ हंसना है और मेरे साथ रोना है और मुझसे ही बात करना है, मुझे ही देखना है। ऐसे सोचकर घर के अंदर जाती है अंजलि। वो पति का शर्ट देखती है, कोई लंबे बाल नहीं है, मतलब वो किसी दूसरी लड़की के पास नहीं गए। उसके बाद वो शर्ट वॉशिंग मशीन में डाल देती है। दूसरे दिन रात को कार्तिक आराम से सोया रहता है। अंजलि कार्तिक का सेल फोन चेक करने लगी। उसमें ज्यादातर श्रावणी नाम की लड़की के मैसेजेस रहते हैं। सुबह होते ही ये श्रावणी के बारे में पूछना है। मैं नहीं छोड़ूंगी, जरूर पता लगाऊंगी। वो कार्तिक का सेल फोन वहीं रख के उसका सेल फोन लेके हॉल में आती है। सोफे में बैठ के उसकी बहन शालिनी को वो फोन करती है। तब शालिनी गहरी नींद में रहती है। बेड पर उसका फोन रिंग होने पर वो उठ के देखती है। उसमें सिस कॉलिंग करके रहता है। बस शालिनी की नींद उड़ जाती है। दीदी, इतनी रात को फोन क्यों की? शालिनी, तेरे जीजाजी मुझे धोखा दे रहे हैं रे। अरे दीदी, फिर से शुरू कर दे। ये कैसी शक है दीदी? शक नहीं रे, सच कह रही हूँ। तेरे जीजाजी का फोन मैं अभी चेक की, उसमें श्रावणी का चैट देखी रे। बहुत मैसेजेस और डायलिंग कॉल्स हैं रे। मैं पता लगाऊंगी दीदी, तू अभी सो जा। आज मेरे ऑफिस में बहुत काम था, अभी मुझे सोने दे। ऐसे कह के शालिनी फोन रख के सो जाती है। अंजलि सोचती रहती है। मॉडर्न ड्रेस में रही श्रावणी को लेके कार्तिक घर आता है। उसके शर्ट के ऊपर चाय के दाग रहते हैं। बैठो श्रावणी, मेरे वाइफ को बुलाऊंगा, वो तुझे कंपनी देगी। नो प्रॉब्लम कार्तिक, जल्दी बुलाओ। आई टॉक टू हर। तू फ्रेश होके जल्दी आ जा, देन विल गो टू ऑफिस। ओके श्रावणी। अंजलि, अंजलि। ऐसे बुलाते ही बेडरूम में से साड़ी पहन के अंजलि हॉल में आती है। मॉडर्न ड्रेस में रही श्रावणी को अजीब से देखने लगी। अंजलि, ऐसे क्यों देख रही है? श्रावणी मेरे ऑफिस में ही काम कर रही है। ऐसे कहते ही श्रावणी मुस्कुराते हुए शेक हैंड देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अंजलि हाथ जोड़ के अभिवादन करती है। तब श्रावणी ने, कार्तिक, अंजलि के बारे में तुम सच बोले? वो बात सुन के अंजलि घबरा कर, मेरे बारे में तुमसे बोले? क्या बोले श्रावणी? बताओ ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी बताओ श्रावणी। कार्तिक कहता है तो गांव की गंवार लड़की है, सच है ना? ऐसे कहते ही अंजलि गुस्से से कार्तिक को देखती है। तब कार्तिक के शर्ट पर रही चाय का दाग नजर आता है। तब अंजलि को शक होके, सुबह शर्ट पर दाग नहीं था तो अभी कैसे आया जी? मैं चाय पी रहा था तो जल गया, तब मेरा हाथ छेक होके
चाय मेरे शर्ट पर गिर गया। झूठ क्यों बोल रहे हो कार्तिक? कॉफी डे में मैं उसके लिए कॉफी लेके जा रही थी और ये बीच में आया, तब कॉफी गिरा और दाग हो गया ना कार्तिक। ऐसे कहते ही कार्तिक हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अंजलि गुस्से से श्रावणी को डांट के उसे भेज देती है। सोफे में बैठ के अंजलि रोने लगती है। तब कार्तिक हॉल में आके अंजलि को गुस्से से देखने लगता है। कब तक ऐसे रोती रहेगी? मेरा दर्द कम होने तक रोती रहूंगी। तुम्हारे मन में दर्द है तो कब का दूर हो जाता, लेकिन तेरे मन में शक है, रोने से वो दूर नहीं होगा। कैसे होगा जी? आपके नजरों में मैं सुंदर लड़की नहीं, गांव की गंवार लड़की हूँ ना। अरे अंजलि, मैं वो बात श्रावणी से जस्ट जोक किया। अंजलि, उसे पकड़ के तू क्यों परेशान होती है और क्यों शक कर रही है? पत्नी के बारे में कोई किसी दूसरी लड़की से कहता है। तू गलत समझ रही है अंजलि, ऐसे मत सोच, ठीक है? मुझे पता है जी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं गांव की गंवार हूँ और घर की काम वाली हूँ ना। ये सब मैं नहीं बोला, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। लेकिन आपका प्यार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शक है तो कैसे दिखाई देगा अंजलि? सिर्फ तुझे ही नहीं, बल्कि जो पत्नी उसके पति पर शक करती है उसे कभी भी नजर नहीं आता। आपको मेरा शक नजर आ रहा है। आप मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ अंजलि, पर तेरा शक गलत है। श्रावणी मेरी दोस्त है, वो तो सिर्फ मेरे ऑफिस कोलीग है अंजलि, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मुझे भी आपके साथ आपके ऑफिस को ले जाइए। तुझे ऑफिस को? नहीं नहीं, तू ऑफिस को आने से मैं काम कैसे करूं? ओह, श्रावणी से बात करना नहीं होगा ना। ऐसे अंजलि कहने पर कार्तिक को और गुस्सा ज्यादा आया। वो चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। ऑफिस में उसके कैबिन में बैठ के काम कर रही शालिनी का सेल फोन रिंग होता है। शालिनी देखती है, जीजाजी कॉलिंग रहता है। बहुत दिनों बाद जीजाजी फोन कर रहे हैं। हर बार दीदी करती है और इस बार जीजाजी फोन किए। शालिनी फोन उठाती है। हेलो जीजाजी, कैसे हो? ऐसे शालिनी पूछती है। तब कार्तिक कार रोक के फोन में बात करने लगा। कैसा हूँ? बस ऐसा हूँ शालिनी। क्या हुआ जीजाजी? मैं फोन में नहीं बता सकता, तू मेरे ऑफिस को आ, नहीं तो मैं तेरे ऑफिस को आऊंगा। ऑफिस में नहीं जीजाजी, मेरी दीदी के बारे में ना। मैं समझ गई, तो हम बाहर मिले। ठीक है शालिनी, कब और कहाँ तू टाइम फिक्स करके मुझे फोन कर। तुझसे मिलना बहुत जरूरी है शालिनी। तेरी दीदी के बारे में ही प्लेस तू डिसाइड करके मुझे बता। कार्तिक ऐसे कह के वहाँ से कार में चला जाता है। 1 घंटा बाद कार्तिक, शालिनी और अंजलि हॉल में बैठे रहते हैं। मेरी दीदी है ना, इसीलिए मैं डांट नहीं सकती। शक करके तू अपनी जिंदगी खुद खराब कर रही है दीदी। मेरी बात सुन शालिनी। अरे फिर से? मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। मेरे ऑफिस में बहुत सारे मर्द रहते हैं, उनसे मैं बात करूंगी, चैट करूंगी, तो क्या इसका मतलब मैं भी गलत काम कर रही हूँ? नहीं बहन, तू हीरा है, हीरा। जीजा जी भी ऐसे ही है दीदी। मेरी बात सुन, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में पूरा पता लगाई। तू शक क्यों कर रही है? ऑफिस में लड़का लड़की सब रहते हैं दीदी। सबसे हंस के बात करना है, कॉफी पीना है, टिफिन करना है। ऐसे कहते समय अंजलि शालिनी को देखती रहती है। घर वालों से ज्यादा ऑफिस कोलीग से ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है दीदी। ऑफिस कोलीग्स मतलब क्लोज फ्रेंड्स जैसे हैं। ऐसे कहते ही अंजलि के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जल्दी से जाके कार्तिक को गले लगाती है। कार्तिक भी अंजलि को प्यार से हक कर लेता है। उन्हें देख के शालिनी ने, अब तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा और शक भी नहीं रहेगा, मैं चलती हूँ, बाय। ऐसे कह के वो चली जाती है। कार्तिक और अंजलि प्यार में सब भूल जाते हैं।